तो जैसा कि आप सबको पता है कि यार कंपनी जैसे कि TCS, इन्फोसिस, विप्रो, इन सबको एक बेसिक एजुकेशन डिग्री चाहिए टू हायर यू। लेकिन साला सवाल ये आता है कि इन सबको एक डिग्री चाहिए ही क्यों? क्यों ये तुम्हारे स्किल सेट के बेसिस पे तुम्हें हायर नहीं कर लेते? और ऊपर से अगर तुम इंडस्ट्री में कौला माल हो यानी कि फ्रेशर्स, तो तुम्हें 3 से 6 महीने का इंटर्नशिप और करना पड़ता है। तो अब दिमाग में ये आता है कि यार एक नौकरी के लिए इतनी मगजमारी क्यों? तो आओ यार जरा MNCs के सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। तुमने अपने कॉलेज में प्रोफेसर्स को बोलते हुए सुना होगा कि यार पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो वरना प्लेसमेंट नहीं होगी। उस टाइम तो हमें लगता है क्या पका रहा है यार, चल निकलना। लेकिन यही सत्य है, क्योंकि जब MNC कंपनीज तुम्हें हायर करने के लिए आएंगी ना, तो उनको 65 to 70% कम से कम चाहिए, वो भी विदाउट एनी बैक। अब अगर तुम सोच रहे हो कि यार इन कंपनीज को इतना चाहिए क्यों, तो अभी तक तो चलो थोड़ी बकचोदी हो रही थी ना, अब देता हूँ रियलिटी चेक। तुम्हारे कॉलेज के अंदर 95% ऑफ द स्टूडेंट्स जो होंगे इंजीनियरिंग के, उनके पास बेसिक रिक्वायर्ड स्किल सेट ही नहीं है, उनको कोडिंग स्किल्स नहीं आती है। और अगर यकीन ना हो तो अपने कॉलेज पे ही नजर घुमा लो। टॉप 5 MNCs हर साल करीब 2 लाख फ्रेशर्स हायर करती है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, अगर 95% उनमें निकाल दे तो क्या बाकी बचे 5% से वो अपना पूरा ग्रोथ कवर कर लेंगी? नहीं। बात तो सही है। अब कंपनीज के पास भी तो कोई जरिया होना चाहिए ना तुम्हें हायर करने के लिए। तो कोडिंग स्किल तो तुमने निकाल दिया, तो अब उनके पास जो क्राइटेरिया बचे तुम्हें हायर करने के लिए, वो है तुम्हारे बिहेवियरल स्किल्स, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल, तुम्हारा वे ऑफ प्रेजेंटिंग, तुम कितनी मेहनत कर सकते हो। वो भी उन्हें इंटरव्यू में पता लगता है कि बंदा मेहनती है या नहीं। और इसके बाद वो तुम्हें 3 से 6 महीने के लिए हायर करती है टू मेक एन एसेट फॉर देयर कंपनी। तो भैया जैसा कि मैंने अभी बताया कि 95% ऑफ द पीपल के पास रिक्वायर्ड स्किल सेट ही नहीं है। तो अब सवाल ये आता है कि जब उन 5% के पास है तो 95% के पास क्यों नहीं है? तो उसका जो मोटा मोटा रीजन है ना, वो है तुम्हारे प्रोफेसर जो तुम्हें कॉलेज में पढ़ाते हैं। अब होता क्या है कि उनके पास भी वो पूरा रिक्वायर्ड स्किल सेट नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना इंडस्ट्री एक्सपोजर नहीं है उनको। तो इसी वजह से जब तुम उनके पास कुछ भी टेक की क्वेरी लेके जाते हो, तब वो वहाँ पर तुम्हें ढंग से बता नहीं पाते, जिससे होता क्या है कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट उनके लेक्चर्स में कम हो जाता है। इसलिए तो बोलते हैं यार कि चल ना आज बंक करते हैं, छोड़ आज इसका लेक्चर सुनने का मन नहीं है। ठीक है, अब इसका असर क्या होता है कि जब प्लेसमेंट्स के लिए MNCs आती है तो उन्हें भी पता है कि भैया तुम कितने पानी में हो। तो इसलिए तुमने देखा होगा कि वो लोग ज्यादा टेक रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, बहुत ज्यादा डीप डाइव नहीं करते उनके अंदर। उनका मेन फोकस रहता है ग्रुप डिस्कशंस पे, एप्टीट्यूड्स पे। एप्टीट्यूड टेस्ट जैसे कि तुम्हारा कोक्यूब्स है, ई-लिटमस है। तो इन एप्टीट्यूड टेस्ट में होता क्या है कि तुम्हारे पास एक इंग्लिश का सेक्शन होता है जिसमें तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स जो रिटर्न है, जो तुम्हें इंग्लिश कितनी आती है, वो उसमें चेक होती है। साथ में तुम्हारे पास कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होंगी और कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होंगी। इसके बेसिस पे वो तुम्हें हायर करती है। अब अगर तुम्हें लग रहा है कि यार हायरिंग प्रोसेस तो बहुत सिंपल है, अरे घंटा, अब समझ लो कि एक कंपनी को 500 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हायर करने हैं। तो वैसा तो है नहीं कि जब वो अपनी जॉब डालेंगी डिफरेंट पोर्टल्स पर, जैसे कि इंस्टा हायर, वेल फाउंड, तो सिर्फ 500 ही एप्लीकेशंस आएंगी। देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस। तो अब उनका काम यहाँ से शुरू होता है कि भैया सबसे पहले तो किसको सिलेक्ट करे, किसको रिजेक्ट करे। अब यहाँ पे काम आती है तुम्हारी डिग्री। ठीक है, डिग्री ये बताती है कि यार क्या तुम्हारे पास वो रिक्वायर्ड बेसिक स्किल सेट है जो उनको उनकी जॉब में चाहिए। तो इस बेसिस पे वो तुम्हारी छटनी करते हैं टू मेक देयर हायरिंग प्रोसेस अ बिट सिंपल। अच्छा, अब जब ये हायरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो बारी आती है ट्रेनिंग सेशंस की। अब तुम्हें ट्रेन भी तो करना है क्योंकि कोडिंग स्किल्स तो तुम्हें आती नहीं है ना। ठीक है, तो इसके लिए अब जो बड़ी MNC कंपनीज हैं जैसे इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, तो ये तो दुनिया में कहीं पे भी, अपने इंडिया के अंदर कहीं पे भी अपने ट्रेनिंग सेशन रख लेंगी और लोग वहाँ आ भी जाएंगे। तो आओ यार तुम्हें समय में थोड़ा पीछे लेके चलते हैं, ज़्यादा नहीं, 2000-2005 उस टाइम तक क्या होता था कि यार MNCs में काम करना ना बहुत बड़ी बात होती थी कि यार बंदे ने MNC में काम कर लिया, अरे वाह यार ये तो लाड साहब है, जिंदगी में भैया हमने कुछ उखाड़ लिया, सफल हो गए हैं हम। ठीक है, लेकिन आजकल का टाइम ऐसा नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्टार्टअप कंपनीज। तुम आए दिन पढ़ते होगे कि यार आज इस कंपनी को फंडिंग मिल गई, आज उस कंपनी को फंडिंग मिल गई। अब इनसे हो क्या रहा है कि ये लोग सिर्फ MNCs को टक्कर नहीं दे रहे, बल्कि ये लोग क्या कर रहे हैं, या तो इनके पास अपने खुद के प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, या फिर ये किसी को सर्व कर रही है थर्ड पार्टी के लिए, एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रही है अपने आप को, जिसको बोलते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी। तो अब इसमें होगा क्या, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबकी कि भैया मेरे को फाइनेंशियली स्टेबल होना है, तो ये क्या करती हैं, टक्कर ऐसे देती है कि तुम्हें पैसा स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा देंगी, तो तुम्हारी वो प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा, अब तुम्हें क्या MNC को पकड़ोगे तो उसमें क्या होगा कि हर एक चीज़ के लिए ना अपना अपना डिपार्टमेंट डिफाइंड होगा, तो तुम्हें क्या है ना सीखने को ज़्यादा मिलेगा। जबकि स्टार्टअप कंपनी में क्या होगा कि वहाँ पे तुम
2 से 4 डिपार्टमेंट्स खुद हैंडल कर रहे हो, कि वो तुम्हें पैसा ज़्यादा दे रही हैं, ठीक है, तो काम भी थोड़ा ज़्यादा लेंगी। तो इससे हुआ क्या, तुम्हारे को प्रोफेशनल ग्रोथ भी मिली। अच्छा, तो स्टार्टअप कंपनीज एमएनसी से बेटर क्यों है, इसके ऊपर हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत जल्द एक डिटेल वीडियो आने वाला है। अब तक तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि एमएनसी में काम करना इतना कोई जरूरी है नहीं, और ना ही डिग्री का होना। अरे चौंक गए क्या? चौंकते क्यों हैं भाई साहब? 5% वाला एग्जाम्पल याद है? नहीं है तो फिर से दिला देता हूँ याद। अच्छा, कि भैया वो 5% लोगों के पास कोडिंग स्किल कैसे है? वो ऐसे हैं कि उन्होंने खुद से सीखा है। कैसे? इंटरनेट के थ्रू, यूट्यूब चैनल्स के थ्रू, और आज का सबसे मेन हथियार चैट जीपीटी। कुछ भी तुम डाउट है वहाँ डालो, ऐसे फट से आंसर आएगा। और इतनी भी मेहनत नहीं करनी तो हमारा चैनल प्रोटोटाइप, उसी पे जाके वीडियोस देख लो, उसी से कोडिंग स्किल सीख जाओगे भैया। एंड वी आर वेरी प्राउड टू अनाउंस दैट थ्रू आवर ब्रो कैम्प प्रोग्राम वी हैव कंप्लीटेड आवर 700 प्लेसमेंट, जिसमें मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो थे वो या तो +2 के थे या नॉन टेक ग्रेजुएट्स थे। और उनको पता है कितने में पैकेज लगा है? 40,000 to 1 लाख पर मंथ। हाँ, तो कंपनीज को कैसे बंदे चाहिए? उनको ऐसे बंदे चाहिए जो भैया डे 1 से वर्क कर सके और जिनके पास राइट स्किल सेट हो। तो भैया जो भी फ्रेशर्स अभी एमएनसीज को टारगेट कर रहे हैं, तो एक चीज़ बता देता हूँ कि एमएनसीज तुम्हें हायर किसके बेसिस पे करेंगी? तुम्हारा एप्टीट्यूड, तुम्हारा जीडी और तुम्हारा इंटरव्यू, इनके बेसिस पे हायर करेंगी। जब प्रमोशंस की बारी आएगी तो घंटा तुमसे कोई नहीं पूछने वाला कि भैया तुम्हारे पास बीटेक की डिग्री थी कि नहीं। उनको चाहिए तुम्हारा राइट स्किल सेट, तुम्हारा एक्सपीरियंस, और यही कि तुम जो काम कर रहे हो उसकी तुम्हें समझ है या नहीं। और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आई विल गारंटी यू कि यू विल थैंक मी लेटर। बाय बाय।